राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के प्रदीप विहार में रोड पर आईजीएल की लीकेज के चलते लगी आग। एक व्यक्ति की मौत, 2 अन्य घायल। नाले की खोदाई के दौरान पाइप में हुई लीकेज, अचानक लगी भीषण आग। कई घंटे से अब तक लीकेज को बरामद करने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से नहीं की गई कोई कार्यवाही। अभी भी रिहायशी इलाकों में पाइप लीकेज के चलते लोगों की जान को है खतरा। नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में खोदाई के दौरान गैस पाइपलाइन अचानक लीक हो गई। गैस पाइपलाइन में तुरंत आग लग गई, जिसमें एक मजदूर की मौके पर मौत और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। अभी तक भी गैस की सप्लाई नहीं बंद हुई है, जिसके चलते में रहने वाले सैकड़ों लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। मजदूर का शव गड्ढे में ही है। दरअसल शनिवार रात को बुराड़ी क्षेत्र की प्रदीप विहार कॉलोनी के मुख्य गेट के पास नाले में एक पुलिया की खुदाई का काम चल रहा है। रात में जब मजदूर खुदाई कर रहे थे तो अचानक गैस पाइपलाइन कट गई और उसमें से इतनी तेज गैस निकली कि वहां पर गड्ढे में भी आग लग गई और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। कहीं ना कहीं यह ठेकेदार की लापरवाही है, जिसका खामियाजा गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि कई घंटे बीत जाने के बाद रात करीब 2 बजे तक गैस पाइपलाइन में लीकेज को रिपेयर करने के लिए विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी टीम नहीं भेजी गई, जिससे लीकेज लगातार हो रही है और गैस पूरे इलाके में फैल रही है। इसी के चलते रिहाई इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोगों की जान भी खतरे में है। सर, क्या कुछ कॉल मिली थी आप लोगों को और अभी क्या कंडीशन है यहाँ? ये कॉल मिली थी, आईजीएल पाइपलाइन में आग लगने की इत्तला थी। ये 22:50-51 की कॉल थी और यहाँ रोड के किनारे नाले की कुछ खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें लेबर काम कर रही थी। तो अब वो किस स्पार्क मिला है, कैसे हुआ है, लाइन कटा है, तो वो आग लग गई थी। जैसे हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुँची तो आग को तो कंट्रोल कर लिया और उसमें एक कैजुअलिटी इंजर्ड हुई, उसको पीसीआर की गाड़ी द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया गया और ये कैजुअलिटी अभी इधर ही है। और आईजीएल से अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आईजीएल को कई बार कॉल कर लिया, उसके कंट्रोल रूम में भी कॉल कर लिया और जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो अभी आईजीएल की जो लीकेज है वो कंटिन्यू है। गाड़ी अभी अलर्ट किया हुआ है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया हुआ है और आईजीएल का गैस अभी लीकेज है। क्या हुआ है यहाँ पे? सर, हमें तो ये मालूम होता है कि इसके अंदर से अभी काम चल रहा था सीवर वीवर टैंक का, तो उसमें खुदाई कारण 3 मजदूर उसके अंदर थे। एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया जलता हुआ। 1.5-2 घंटे कम से कम उसमें फायर लगी हुई है। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। 1.5 घंटा कम से कम कंटिन्यू उसमें आग लगी थी और एक जो था वो इंजर्ड हो गया, उसको ले गए हॉस्पिटल में और एक अभी बॉडी उसके अंदर ही पड़ी हुई है। कुल 3 से 4 लोग थे। कुल तो 5 लोग थे। 3 बाहर निकल के बाहर खड़े हुए थे, 3 तो बाहर से पहले भाग गए थे वो, और जो 2 अंदर थे, एक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, सीरियस है, और एक खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। आग लगी कैसे, कुछ जानकारी? आग एक्चुअली यहाँ पे काम चल रहा है इसकी पुलिया का। नाला बनता हुआ आ रहा है इनका, वो नाले का काम चल रहा है। उस पुलिया की खुदाई के कारण उसमें आग लगी है। पीएनजी गैस थी? हाँ जी, पीएनजी गैस थी। वो बीड़ी इन्होंने पी होगी अंदर। वहाँ पहले तो लीकेज भी इन्हीं से हुई होगी जो काम कर रहे थे। ये जो खुदाई हो रही थी, लीकेज तो इन्हीं से हुई होगी, उसके कारण इसमें आग लगी है। सर, कितनी देर पहले की बात है ये लगभग आप लोगों को? यही जो बताइए, यही बात है। कितनी देर पहले? 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे की। हाँ, बस। क्या कुछ देखा था आप लोगों ने? हम तो जैसा हमें पता लगा, हम तो घर पर रोटी खा रहे थे। ठीक है, फिर रोटी खा के यहाँ तो पूरी जल चुकी थी आग, पूरी ऊपर तक थी। देखो ना, बोर्ड जल गया कम भी लगा लो, 10 पूरा बोर्ड जल गया। 10 से 12 फुट ऊपर तक आगती है। 10 से 12 फुट। और वो बोर्ड ऊपर तक आगती है। वो सामने एक पर्सन था, वो पानी डालता, काफ़ी उन्होंने पानी डाला ऊपर से, तो ताकि उसकी, नहीं तो उसके शटर के अंदर तक आग जाती है। कोई मतलब लगा लो इतने, मतलब कॉल करने के बाद भी इतने कोई नहीं आया पीछे। सर, लापरवाही मामले कहीं ना कहीं एक नंबर की लापरवाही, पूरी लापरवाही है जी, टोटली लापरवाही है। जो काम कर रहा था उसके लिए भी, जो ठेकेदार था इनका, जो बाद में जो इनके बचाने के लिए आते हैं उनकी भी लापरवाही है कि टाइम से ना आना। सबसे ज़्यादा लापरवाही का नतीजा ये है। पहले से वहां मौजूद गैस लाइन को लेकर क्यों नहीं पूरी सावधानी बरती गई? फिलहाल पुलिस के अधिकारी व दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद। K7 न्यूज जनता की बुलंद आवाज, चीफ एडिटर कुलदीप सोनी की रिपोर्ट।